ओपोजिशन की कौमी असम्बली में धरना देने की वार्निंग। बिलावल कहते हैं स्पीकर ने पीर के रोज़ अदम एतमाद पेश न की तो असम्बली से नहीं उठेंगे, फिर देखेंगे कि आपकी OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। इमरान खान खिलाड़ी रहे हैं, बॉल टेम्परिंग न करें। शहबाज शरीफ ने कहा पीर के रोज़ फातिहा खानी के बाद तहरीक अदम एतमाद पेश न हुई तो जिम्मेदारी स्पीकर पर आयद होगी। स्पीकर इमरान खान के आला-ए-कार बने तो काम माफ़ नहीं करेगी। हुकूमत ने ऑपोजिशन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद नई हिकमत अमली तैयार कर ली। अब 21 मार्च के बजाय 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक OIC इजलास के बायस कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का चार्ज वजारत खारिजा के पास है। बिलावल की वार्निंग के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन का OIC के खैर मकदम का मुश्तरका एलामिया आ गया। अपोजिशन के मुताबिक OIC वज़राए खारजा काउंसिल में मंदूबीन आला शख्सियात की आमद का पुरतफाक खैर मकदम करते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद हमारे लिए बाइस से मुसरत व इफ्तिखार है। वज़राए खारजा इस्लामी दुनिया को दरपेश कसीरुल जहती मसाइल पर गौर के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। OIC कॉन्फ्रेंस होगी और होकर रहेगी। ऑपोजिशन में हिम्मत है तो कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी ऑपोजिशन को पैगाम दे दिया। गवर्नर इमरान इस्माइल बोले देखते हैं कौन माई का लाल कॉन्फ्रेंस रोकता है। अगर कोई रुकावट डालेगा तो रियासत अपने तरीके से निपटेगी। वज़ीर आज़म के पास तुर्क का पत्ता है, सुरखरू होकर निकलेंगे। पाकिस्तान में पैसे की सियासत सामने आ गई है। मंडियां लगी हुई हैं, बोलियां लग रही हैं। सिंध हुकूमत का पैसा नहीं, ये अवाम का पैसा है जो खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ ने 13 मुनहरिफ अरकान असम्बली को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। नूर आलम खान, राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, कासिम नून समेत दीगर शामिल मुनहरिफ अरकान को वज़ीर आज़म के सामने पेश होने की हिदायत। मुआफ़ी मांगकर पार्टी में वापस आने के लिए 7 रोज़ की मोहलत भी दे दी। अगर इन अरकान ने 7 रोज़ तक जवाब ना दिया तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उस शो कॉज नोटिस की बात करें जो कौम ने आपको दिया है। अगर बकौल आपके 14 अरकान आपका साथ छोड़ गए हैं तो साबित हुआ आप अक्सरियत खो चुके। मरियम नवाज कहती हैं आपके ही दावे के मुताबिक ऐवान में आपके पास 165 अरकान बचे हैं। आप वज़ीर आज़म के मनसब का अखलाकी, कानूनी और आइनी जवाज़ खो चुके। अब इख्तदार से चिपके रहने का क्या फ़ायदा। अदम एतमाद पर आइन के तहत अमल होना चाहिए, इसमें अदालत की कोई दिलचस्पी नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदम एतमाद के रोज़ तसादुम के खतरे के पेश नज़र आइनी दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए क्या पब्लिक प्रॉपर्टी पर धावा बोलना काबिल ज़मानत जुर्म है। इमलाक और कौमी इदारों को धमकियाँ मिली, अरकान और इदारों को तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक मिलना चाहिए। उम्मीद करते हैं फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाली सियासी जमातों को नोटिस जारी कर दिया। IG इस्लामाबाद से सिंध हाउस पर हमले की रिपोर्ट तलब। हुकूमत का नाराज अरकान को मनाने का मिशन जारी। तरीन ग्रुप को मनाने के लिए वज़रा मुतहर्रिक। परवेज़ खटक और फवाद चौधरी का ओन चौधरी से रब्ता, कोई फौरी कदम न उठाने की दरख्वास्त कर दी। तरीन ग्रुप को मनाने के लिए वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास की भी अरकान से मुलाकात। पंजाब हुकूमत के वज़रा की जानिब से नाराज़ अरकान कौमी असम्बली राजा रियाज, कासिम नून और तरीन ग्रुप के सूबाई अरकान से भी राब्तों का इंकशाफ। इस्लामाबाद में OIC कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी। ऑफिशियल सॉन्ग जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्लामी ममालिक के परचम भी आवेजा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा OIC वज़ीर खारिजा के इजलास में मसला कश्मीर भरपूर तरीके से उठाएंगे। भारत में अक़लियतों के साथ सलूक पर भी तवज्जो मबजूल कराएंगे। इस्लामोफोबिया को शिकस्त देने के लिए मुस्लिम उम्मा मुत्तहद हो गई है।
सिंध हाउस पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से हमले के खिलाफ जियालों का कराची में एहतजाज। सईद गनी कहते हैं सिंध हाउस पर हमला इमरान खान और शेख रशीद के कहने पर किया गया। पीपल्स पार्टी ने सिंध हाउस पर हमले की FIR मुस्तरद कर दी। कादिर मंदोखेल कहते हैं हमले के वक्त पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। उधर PTI के गिरफ्तार 13 कारकुन शख्सी जमानत पर रिहा कर दिए गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की सिंध हाउस पर PTI कारकुनान के हमले की मुजम्मत। कहा इमरान नियाजी सरकारी इमारतों पर हमलों के कंटेनर वाले मूड में आ गए हैं। सिंध हाउस पर हमला इस चीज का सबूत है कि इमरान खान बाजी हार चुके हैं। असेंबली में मुकाबले के बजाय पत्थर बरसाना, गेट तोड़ना फस्ताई जहनियत और शिकस्त की निशानी है। डूबती सियासत बचाने के लिए अवामी तसादुम मनफी, मुजरिमाना और गैर आईनी सोच है। हुकूमत का नाराज अरकान को मनाने का मिशन जारी। तरीन ग्रुप को मनाने के लिए वज़रा मुतहर्रिक। परवेज़ खटक और फवाद चौधरी का ओन चौधरी से रब्ता, कोई फौरी कदम न उठाने की दरख्वास्त कर दी। तरीन ग्रुप को मनाने के लिए वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास की भी अरकान से मुलाकात। पंजाब हुकूमत के वज़रा की जानिब से नाराज़ अरकान कौमी असम्बली राजा रियाज, कासिम दून और तरीन ग्रुप के सूबाई अरकान से भी राब्तों का इंकशाफ। दो 2018 का इलेक्शन इत्तेहादी सीट एडजस्टमेंट से जीते। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल दे दिया। मोनिस इलाही ने ट्विटर पैगाम में लिखा, फवाद चौधरी बताएं किसने किसकी मदद की। सीट एडजस्टमेंट के बावजूद PTI MPA ने हमारे MNA से कम वोट लिए। बराह करम इलेक्शन कमीशन से नताइज चेक कर लें। करंट अकाउंट खसारा फरवरी में कम होकर सिर्फ $50 करोड़ रह गया। वज़ीर आज़म कहते हैं ये जनवरी के मुकाबले में $2 अरब कम और रवा माली साल में अब तक दरामदात कम माहाना खसारा है। ये बरवक्त इक़दामात का समर है। बरामदात अब तक की बुलंद तरीन सतह के करीब हैं। दरामदात में 21% कमी आई है। मैन्युफैक्चरिंग में बड़े पैमाने पर मजबूत तरक्की हुई। मईशत तबाही की दास्तान सुना रही है, खसारा बढ़ता ही चला जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं वज़ीर आज़म और उनका टोला मुआशी हेर फेर कर रहा है। तरक्की ग्राफ मुसलसल नीचे है। आइंदा आने वाले दिनों में यह खसारा मजीद बढ़ जाएगा। महंगाई का हाल भी सबके सामने है। गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है। अपोजिशन जमातों का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार करने की मंजूरी दे दी। उधर PTI के 45 सरकान ने पीपल्स पार्टी से रब्ता कर लिया। तहरीक अदम एतमाद ने हिमायत की यकीन दहानी करा दी।